अस्सलामुअलैकुम। लर्न स्पेनिश टू उर्दू की आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन स्पेनिश। ये लेसन भी बहुत ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। थैंक यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन स्पेनिश, इसको सीखने के लिए जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो हम पिछले लेसन्स में सीख चुके हैं, लिहाजा उनको दोबारा मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। इसके लिए हमें चाहिए एस्तार वर्ब, और उस वर्ब के साथ हर वो कॉन्जुगेशंस लगा देंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुए थे। ये देखिए, ये टेबल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ से, वो है इस्तार। चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। अब हम यहाँ लगा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की टेबल के अंदर इस्तार वर्ब को यूज़ कर देंगे, साथ जोड़ देंगे, तो ये बन जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विल बी और शैल बी, यानी कि जो एस्तारे, तू एस्तारास, उस्तेद, एल, एजा, या कोई नेम हो या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके लिए इस्तेमाल होगा एस्तारा, एस्तारेमोस इस्तेमाल होगा नोसोत्रोस और नोसोत्रास के लिए एस्तारेमोस, वोसोत्रोस और वोसोत्रास के लिए इस्तेमाल होगा एस्तारेइस, और उस्तेदेस, एजोस और एजाज के लिए इस्तेमाल होगा एस्तारान। हमने हर कॉन्जुगेशन से एस्तार लफ्ज़ को यानी वर्ब को जोड़ दिया और ये सब अब बन गए हैं हर फाइल के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वो कॉन्जुगेशंस जो विल बी और शैल बी का काम सर अंजाम देंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो है रेगुलर वर्ब्स और उनका उसूल। हमने कंटिन्यूअस टेंस में इनको भी सीखा था, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस टेंस में भी रेगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और जो रेगुलर वर्ब यहाँ भी ए आर पर ख़त्म होती हैं उनका ए आर हटाकर आंदो का इजाफा कर देंगे, और जो रेगुलर वर्ब ई आर और आई आर पर ख़त्म होती हैं उनका ई आर और आई आर हटाकर ये इन दो का इजाफा कर देंगे। हमारे पास हैं जी तीन रेगुलर वर्ब्स, देसाजुनार, टू हैव, ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, बारेर, टू स्वीप, झाड़ू लगाना, देस्कूब्रीड, टू डिस्कवर, दरियाफ्त करना। इन्हीं रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्र बनाते हैं। पहले हम वर्ब ले रहे हैं देसाजुनार, यानी टू हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। हमारे पास फ़िक्र है जी, जो एस्तारे देसाजुनांदो आलास ओचो de la mañana, आई शैल बी हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 in the morning, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहा हूँगा। जो एस्तारे मतलब आई शैल बी, देसाजुनांदो यानी हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी देसाजुनार वर्ब है और आगे हमने आंदो का इजाफा किया यार को हटाकर, और आगे है आ लास ओछो, आ मीन एट, लास ओछो 8, दे ला मनियाना इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहा हूँगा। जो एस्तारे देसाजुनांदो आ लास ओछो de la mañana, आई शैल बी हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 in the morning। आगे हमारे पास फ़िक्रा, tú estarás desayunando a las 6 de la mañana, you will be having breakfast at 6 in the morning, 6 mean 6, तुम सुबह 6 बजे नाश्ता कर रहे होगे। आगे हमारे पास फ़िक्रा है जी, él estará desayunando a las 7 de la mañana, he will be having breakfast at 7 in the morning, वो सुबह 7 बजे नाश्ता कर रहा होगा, 7 मीन 7। ella estará desayunando a las 7:30 de la mañana, she will be having breakfast at
7:30 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 7:30 बजे नाश्ता कर रही होगी। एजा 7:30 यानी 7:30, 7:30, 7:30। आगे हमारे पास फिक्रा, Ali estará desayunando a las 8:30 de la mañana. Ali will be having breakfast at 8:30 in the morning. अली सुबह 8:30 बजे नाश्ता कर रहा होगा। ओचो मीन 8, ई मेदिया यानी 8:30, 8:30, 8:30। आगे है, मी padre estará desayunando a las 8:30 de la mañana. My father will be having breakfast at 8:30 in the morning. मेरा अबू सुबह 8:30 बजे नाश्ता कर रहा होगा। आगे है जी फिक्रा nosotros और nosotras के लिए। Nosotros estaremos desayunando a las 7:15 de la mañana. We shall be having breakfast at 7:15 in the morning. Estaremos यानी having breakfast और estaremos mean shall be. Desayunando mean having breakfast. A las at 7:15 मतलब 7:15 यानी 7:15 जिसको कहा जाता है। De la mañana यानी in the morning. Nosotros estaremos desayunando a las 7:15 de la mañana. We shall be having breakfast at 7:15 in the morning. हम सुबह 7:15 बजे नाश्ता कर रहे होंगे। और यही फिक्रा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा। Nosotras estaremos desayunando a las 7:15 de la mañana. हम सुबह 7:15 बजे नाश्ता कर रही होंगी। आई थिंक उर्दू में 7:15 ही होता है या कुछ और होता है। आई एम सॉरी अगर मुझे पता नहीं है तो। बहरहाल 7:15 को स्पेनिश के अंदर कहा जाता है 7:15। 7:15। आगे है जी vosotros और vosotras के लिए फ़िक्रा। Vosotros estaréis desayunando a las 6:15 de la mañana. You will be having breakfast at 6:15 in the morning. तुम सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर रहे होगे या कर रही होंगी। दोनों के लिए एक ही फ़िक्रा इस्तेमाल होगा। क्या है जी, यू प्लूरल है। आगे जी हमारे पास फ़िक्रा, Ustedes estarán desayunando a las 6:45 de la mañana. अब 6:45 मतलब 6 और 40 यानी 40 और 5 45 यानी 6:45 यानी 6:45। ठीक है ना जी। Ustedes estarán desayunando a las 6:45 de la mañana. You will be having breakfast at 6:45 in the morning. तुम सुबह 6:45 बजे नाश्ता कर रहे होंगे या 6:45 पर। आगे है जी हमारे पास फ़िक्रा, Ellos estarán desayunando a las 6:45 de la mañana. They will be having breakfast at 6:45 in the morning. वो सुबह 6:45 बजे नाश्ता कर रहे होंगे। आगे यही फ़िक्रा होगा मोनस के लिए। Ellas estarán desayunando a las 6:45 de la mañana. They will be having breakfast at 6:45 in the morning. वो सुबह 6:45 बजे नाश्ता कर रही होंगी। आगे हमारे पास वर्ब है जी बारेड, टू स्वीप, झाड़ू लगाना। हमारे पास फ़िक्र है जी, जो estaré barriendo a las 8:30 de la mañana. I shall be sweeping at 8:30 in the morning. मैं सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रहा हूँगा या लगा रही होंगी। ठीक है ना जी। 8:30 मतलब 8:30। अगला हमारे पास फ़िक्रा है जी, tú estarás barriendo a las 8:30 de la mañana.
यू विल बी स्वीपिंग एट 8:30 इन द मॉर्निंग। तुम सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रहे होगे। तो मैंने तुम। आगे है जी हमारे पास ella estará barriendo a las 8:30 de la mañana। She will be sweeping at 8:30 in the morning। वो सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रही होगी। अगला हमारे पास फिक्रा है जी nosotros और nosotras के लिए। Nosotros estaremos barriendo a las 8:30 de la mañana। We shall be sweeping at 8:30 in the morning। हम सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रहे होंगे या लगा रही होंगी। दोनों के लिए की फ़िक्रा है, सिर्फ nosotras का फ़र्क आएगा। आगे जी हमारे पास फ़िक्रा vosotros और vosotras के लिए। Vosotros estaréis barriendo a las 8:30 de la mañana। You will be sweeping at 8:30 in the morning। तुम सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रहे होगे या लगा रही होंगी। सिर्फ vosotros का और vosotras का फ़र्क होगा। बाकी ये क्या है जी, यू प्लूरल हैं, तुम जमा। आगे हमारे पास फ़िक्र है ustedes estarán barriendo a las 8:30 de la mañana। You will be sweeping at 8:30 in the morning। तुम सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रहे होंगे। यू प्लूरल हैं ये भी। आगे जी हमारे पास फ़िक्र है ellas estarán barriendo a las 8:30 de la mañana। They will be sweeping at 8:30 in the morning। वो सुबह 8:30 बजे झाड़ू लगा रही होंगी। ellas क्या हैं जी, वो यानी दे। इस बारेर वर्ब को यूज़ करते हुए मैंने कुछ प्रोनाउन को छोड़ दिया है, वो आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। रूल सेम ही है, वही जो हमने पहली वर्ब में सीखा है यानी कि इस्तेमाल किया है। आगे जी वर्ब डिस्कवरीड टू डिस्कवर, दरियाफ्त करना। इस वर्ब पर भी हम सेम बारेर वाला वर्ब वाला उसूल लागू करेंगे। तो इस वर्ब को इस्तेमाल करते हुए मैं चंद एक मुमकिन फ़िक्रे बनाऊंगा और बाकी प्रोनाउंस के साथ इसी वर्ब के मज़ीद फ़िक्रे ख़ुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। या अगर आप कोई और वर्ब भी ले सकते हैं जो रेगुलर हो और उसका इख्तिताम IR पर हो, तो भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास फ़िक्रा है जी ellos estarán descubriendo nuevas ideas de negocio después de algunos días। They will be discovering new business ideas after some days। वो कुछ दिनों बाद नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जो न्यू चीज़ हैं वो हैं नोएवास यानी न्यू, नए, ideas de negocio बिजनेस आइडियाज़, después आफ्टर, de algunos some días days। Ellos estarán descubriendo nuevas ideas de negocio después de algunos días। They will be discovering new business ideas after some days। वो कुछ दिनों बाद नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त कर रहे होंगे। आगे हमारे पास फ़िक्र है जी él estará descubriendo a los culpables del delito। He will be discovering द कल्प्रिट्स ऑफ द क्राइम। वो जुर्म के मुजरिमों को दरियाफ्त कर रहा होगा। यहाँ पर आ का मतलब है ऑफ, लोस कुलपाबलेस मतलब कल्प्रिट्स, दिल डेलीतो ऑफ द क्राइम। यानी कि आ यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है टू, और इंग्लिश के फ़िक्र में हम टू इस्तेमाल नहीं कर रहे। हर लैंग्वेज का अपना ही अंदाज़ होता है फ़िक्र में। Él estará descubriendo a los culpables del delito। He will be discovering the culprits of the crime। वो जुर्म के मुजरिमों को दरियाफ्त कर रहा होगा। अगला हमारे पास फ़िक्रा है ella estará descubriendo un nuevo método para aprender idiomas। She will be discovering a new method टू लर्न लैंग्वेजेस। वो ज़बानें सीखने के लिए एक नया तरीका दरियाफ्त कर रही होगी। मेथोडो मतलब तरीका, नुएवो मीन नया, नुएवो मेथोडो नया तरीका, पारा मीन फॉर, अप्रेंदेर टू लर्न सीखने के लिए, इडियोमास मतलब लैंग्वेजेस। तो ये था जी आज का हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इन स्पेनिश।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट बाकी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई कमी कोताही वीडियोस में नज़र आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।